नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। कालीन नगरी भदोई में एक बार फिर से कालीन उद्योग की चमक दुनिया भर में फैल रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 49वें इंटरनेशनल कालीन मेले का यह शुभारंभ किया है। और आपको यह भी बता दें कि 4 दिवसीय आयोजन में 67 देशों से 440 से ज्यादा विदेशी आयातक यहां पर भाग लेने पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मिशन की महत्वता पर फोकस किया। सीएम योगी ने कहा कि यह मेला यूपी की स्थानीय उत्पादों को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा। हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रारंभ से ही मेरा यह मानना रहा है कि हमारे परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगर हमारी बड़ी ताकत है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के बारे में कुछ चीजें हम सबको सुनने को मिलता है और जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं वह ये कि भारत सोने की चिड़िया थी, या भारत के बारे में आज से 2000 वर्ष पहले कि भारत का वो स्वर्ण युग था। और स्वर्ण युग ही नहीं था, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की भागीदारी उस समय अकेले भारत 40% का योगदान करता था। लगातार इन क्षेत्रों में भारत की प्रगति दुनिया को न केवल आकर्षित करती थी बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा भी थी। सन 1100 में अगर भारत की इस व्यवस्था को देखेंगे तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो योगदान था तब भी यह वह समय था जब भारत पर विदेशी हमले प्रारंभ होने शुरू हो गए थे। तब भी भारत की भागीदारी 25 से 26% दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी थी। और 18वीं सदी आते आते भारत की भागीदारी 23% तक थी। जब ये देश 1947 में आजाद होता है तो भारत की भागीदारी ग्लोबल इकोनॉमी में मात्र 1.5 से 2% तक रह गई थी। सोने की चिड़िया भिखारी बनकर के रह गया था। ये स्थितियां क्यों हुई? अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो बहुत कुछ जानने और समझने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। सबसे पहले भारत प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का देश है। यह सच है कि दुनिया के अंदर तमाम देशों के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है और भारत की संख्या अगर उसमें देखेंगे तो भारत अपने भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के अंदर 7वें स्थान पर आता है। लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कृषि योग्य भूमि में अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में रूसी संघ है, इसके बाद चीन है, इसके बाद अमेरिका है
कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। लेकिन अगर आप देखेंगे कृषि योग्य भूमि में तो सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि किसी एक देश के पास है तो अब भारत के पास है, दुनिया में सबसे अधिक। और कृषि योग्य भूमि में भी सिंचाई की सुविधा पूरे भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो 60% से अधिक भूभाग ऐसा है जो हमारे पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और इसको अगर आप उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश 86% हमारी भूमि ऐसी है जिसके लिए सिंचाई की बेहतरीन सुविधा हमारे पास मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि क्षेत्र के लिए 35,440 करोड़ की 2 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें से 11,440 करोड़ की दाल उत्पादन मिशन योजना और 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना शामिल है। इस दौरान राजधानी लखनऊ के कृषि निदेशालय में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर समेत तमाम किसानों प्रधानमंत्री के संबोधन को उन्होंने सुना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली के पूषा कैंपस से आज 2 महत्वपूर्ण स्कीमों का लॉन्चिंग की गई है, जिससे देश भर के किसानों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए के योजनाओं का उनको फायदा होगा। मुख्य रूप से उन्होंने आज 2 स्कीमों को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और प्रधानमंत्री दलहन आत्मनिर्भर मिशन। तो इन 2 योजनाओं के माध्यम से देश के लगभग किसानों को 45,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के भीतर उन्होंने 100 जनपदों के भीतर उस जिले को चिन्हित किया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 12 जनपद हैं, बुंदेलखंड के सभी 7 जनपद, प्रयागराज और प्रतापगढ़, ये देवी पाटन का श्रावस्ती और लखनऊ मंडल का उन्नाव। तो इस प्रकार से ये जनपद उस योजना से कवर होंगे जिनकी नेशनल प्रोडक्टिविटी, राष्ट्रीय उत्पादकता से कम उत्पादकता जिन जनपदों की है उनको उसके भीतर चयन किया गया है और वहाँ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वहाँ की उत्पादकता को बढ़ाए जाने के लिए उसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इसी प्रकार से दलहन आत्मनिर्भर योजना के भीतर दलहन को फोकस किया गया है, जिससे कि आने वाले दिनों में भारत दलहन के मामले में आत्मनिर्भर हो सके, आयात उसका बंद हो और निर्यात हम कर सके। उसके लिए किसानों को सक्षम किए जाने के लिए उन्नतशील बीज, उनके तौर तरीके, उनके लिए कृषि यंत्र और साथ साथ में उनकी खरीदारी की व्यवस्था कि दलहन कितना पैदा करेंगे। भारत सरकार ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि जो बेचना चाहेंगे तो एमएसपी पर घोषित किए जाएंगे, एमएसपी पर खरीद लिए जाएंगे। और भी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें भारत किसी भी कीमत पर नागरिकता नहीं देगा। ऐसे लोगों को बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि देश के मूल निवासी नागरिकों से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। पहले कुछ लोगों ने इस पर भ्रम फैलाने का काम किया था। जयवीर सिंह ने यह भी कहा कि सीमावर्ती जिलों, विशेषकर बांग्लादेशी सीमा से लगे क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। जो हमारे यहाँ पर स्वाभाविक है, पहले से कह रहे हैं अवैध जो विदेशी घुसपैठिए हैं उनको भारत किसी भी कीमत पर अपनी नागरिकता देकर के अवैध प्रवासी के रूप में संरक्षण देने की स्थिति में नहीं है। अवैध जो विदेशी अपने देश में घुसे हैं, घुसपैठिए घुसे, उनको बाहर निकालने का काम सरकार की प्राथमिकता में उसे करेंगे। बाकी देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को हम लोग बाहर निकालने का काम थोड़ी कर रहे हैं। यही कन्फ्यूजन पैदा करने का प्रयास पहले तमाम लोगों ने किया था, लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा था कि हम लोग किसी भी अपने जो देश के मूल निवासी है उसको हम जात धर्म के आधार पर न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, न उसकी कोई नागरिकता छीनने का काम कर रहे हैं, बल्कि जो विदेशी घुसपैठिए हैं उनको हम लोग किसी भी कीमत पर देश में नहीं रहने देंगे।
अखिलेश यादव ने फेसबुक अकाउंट ब्लॉक होने पर बीजेपी सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा दिया है। अखिलेश ने कहा कि बलिया की घटना एक सच्ची घटना थी और सच्चाई दिखाने में गलत किया है। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जातीय अत्याचार, पत्रकारों पर हमलों को, इन तमाम चीजों का हवाला देते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा बीजेपी के लोग पूरी तरह से पीडीए से घबराए हुए हैं। आज हम सभी लोग लोकनायक जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर, और ये भरोसा दिलाते हैं कि जो लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर सोशलिस्ट म्यूजियम बना था, जेपी नायसी की जो सबसे सुंदर बिल्डिंग बनी थी, भारतीय जनता पार्टी कितना भी छिपाना चाहे और कितना भी पुलिस लगा करके अपनी नाकामी को छिपाना चाहे, आज के दिन जयप्रकाश जी को याद करते हुए जयंती के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि जेपी नायसी को हम लोग बिकने नहीं देंगे। ये सरकार जो बेचना चाहती है जेपी नायसी को, वो हम समाजवादी लोग मिलकर के इसको बिकने नहीं देंगे। इन्होंने जो दुर्दशा की है, जयप्रकाश जी देश के उन नेताओं में हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जहां वो अंग्रेजों से लड़ते रहे और उसके बाद जो सरकारों में बुराई आई उसको भी उन्होंने अपने संघर्ष के रास्ते सरकार को जगाने का काम किया। और उस समय की सरकार जो ये समझती थी कि सरकार नहीं हट सकती है, जयप्रकाश जी की क्रांति ने, संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने उस सरकार को भी हटाने का काम किया। सपा सांसद डिंपल यादव आज मैनपुरी पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार 3 सालों से यह देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से रोका जा रहा है, लेकिन क्यों रोका जा रहा है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। दरअसल डिंपल यादव किशनपुर में हुई दुर्घटना में मारे गए परिवार के सदस्यों से मिली और शोक संवेदना भी प्रकट की है। तो लगातार 3 साल से ये प्रक्रिया देखी जा रही है कि रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। जहां सरकार को काम करना चाहिए कि युवाओं को नौकरी मिले, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, किसानों को खाद समय पे मिले, खाद की किल्लत ना हो, बिजली समय पे आए, और जिस तरह बिजली की दिक्कतें और बिजली की बढ़ोतरी जो हो रही है, कीमतों की लगातार हो रही है, तो मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो करनी और कथनी है दोनों में बहुत फर्क है। 7 दिन के दौरे पर भारत है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आज एशिया के बड़े इस्लामिक शिक्षण जो केंद्र है देवबंद वो पहुंचे हैं, जहां पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत वरिष्ठ उलमा ने उनका स्वागत किया है। वहीं मुत्तकी 3 घंटे तक दारुल उलूम में रहे हैं, जहां पर छात्रों के साथ कक्षा में बैठे और भारत और अफगानिस्तान के बीच बेहतर होते रिश्तों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि देवबंद का अफगानिस्तान से गहरा रिश्ता है। जहां हमारे यहां से छात्र इस्लामिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं, अब उनका आना जाना और बढ़ जाएगा। यहाँ पे तशरीफ लाया तो दारुल उलूम देवबंद का जो असातिज़ा और जो तलबा है उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सब का मशकूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए, और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है।
उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। के साथ और बांदा से यह बड़ी खबर है। एसडीएम अंकित वर्मा के खिलाफ धरने पर बैठे हैं किसान और बीजेपी के नेता। अंकित वर्मा पर गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप यह लगा दिया है। खाद की कालाबाजारी को लेकर शिकायत करने किसान पहुंचे थे और किसानों का यह आरोप है कि सीएम को संबोधित ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो किसान है वो गुस्से में है। और आपको बता दें कि पैलानी तहसील के कई गांव के किसान एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उनके थ्रू वो भिजवाना चाहते थे, लेकिन एसडीएम ने लेने से मना कर दिया, जिसके बाद से किसानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। आईपीएस रघुवीर लाल कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए हैं और उनके चार्ज संभालते ही मूलगंज थाना क्षेत्र में विस्फोट की घटना सामने आई है, जिसके बाद से पुलिस कमिश्नर ने कई पुलिस टीम बनाकर अवैध पटाखा भंडारण करने वालों के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया है। और पिछले 3 दिनों में कई थाने क्षेत्र में क्विंटल में अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं और इसे लेकर थाना प्रभारियों से भी जवाब मांगा गया है कि आखिर अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण ये कैसे हो गया है। मूलगंज थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया है। कानपुर के नए कमिश्नर आईपीएस रघुवीर लाल ने चार्ज संभालते ही अपराधियों के विरुद्ध मोर्चा भी संभाल लिया है। हालांकि उनका स्वागत एक ऐसे कांड से हुआ जिसने कानपुर ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मूलगंज थाना क्षेत्र में विस्फोट हुआ जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि आईपीएस रघुवीर लाल ने मोर्चा संभाला और इसके बाद से ही पूरे शहर में अवैध पटाखा भंडारण करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रही है। पिछले 3 दिनों में कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए कई कुंटल अवैध पटाखा बरामद किए हैं। आईपीएस रघुवीर लाल ने पुलिस पर भी अपना सख्त रुख अपनाया है। पुलिसकर्मी अब आईपीएस रघुवीर लाल के नेतृत्व में लगातार कड़ी कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिर वो किदवई नगर में हाफ एनकाउंटर हुआ हो या फिर अवैध पटाखा भंडारण के नेटवर्क को ध्वस्त करना। हालांकि नए कमिश्नर ने अब पुलिस कर्मियों को भी नोटिस देना शुरू कर दिया है। जिन जिन थाना क्षेत्रों में यह अवैध पटाखे बरामद हुए हैं वहां के थाना प्रभारियों को नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। इसके पहले भी मूलगंज थाना क्षेत्र में जहां विस्फोट हुआ था वहां भी थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया। शहर में नए आईपीएस रघुवीर लाल की चर्चा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपराधियों और अवैध पटाखा भंडारण करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है तो कहीं ना कहीं अपराधियों के भी अब पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हनुमान शंकर सिंह के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में चित्रकूट पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने रैपुरा थाना का औचक निरीक्षण किया और साथ ही कानून और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए टीम द्वारा कस्बा रैपुरा में मिश्रित आबादी क्षेत्र और बाजार भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त भी किया है। साथ ही सड़क पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को भी हटवाया गया है। आज चूंकि समाधान दिवस था, शनिवार का दिन था, तो थाना मऊ और बरगढ़ में आज रोस्टर के हिसाब से समाधान दिवस था। तो समाधान दिवस के अलावा आज मिशन शक्ति का भी एक कार्यक्रम प्राणनाथ महाविद्यालय में था। उसमें कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, महाविद्यालय परिवार, पुलिस, सरकार के और कई विभाग, ये सारे लोग शिरकत किए कि मिशन शक्ति का अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों है और इसका लक्ष्य क्या है। इन सारे विषयों पे विस्तृत परिचर्चा विद्वजनों के बीच हुई। तमाम कानूनी उपबंधों पे भी चर्चा हुई, सरकार की विभिन्न योजनाओं पे चर्चा हुई तथा सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी लोगों को, बच्चों को सबको परिचित कराए गए। इसके अलावा बाल विवाह पर एक स्वयंसेवी संस्था ने जो बाल विवाह के खिलाफ काम कर रही है उस संस्था को भी शामिल किया गया था इस आयोजन में और उन्होंने भी बड़ा रोचक ढंग से अपना प्रस्तुतिकरण किया। साथ ही साथ
एक शपथ भी दिलाई कि हम लोग समाज को बाल विवाह मुक्त करेंगे। हमारा लक्ष्य है बाल विवाह मुक्त। चलिए आगे बढ़ते बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में आज फिर से चला है बुलडोजर। कैंटोनमेंट बोर्ड के आदेश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। सदर बाजार में दुकानों पर बुलडोजर से यह बड़ी कार्रवाई। आधा दर्जन दुकानों पर बुलडोजर का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बीते दिनों शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी और आग की वजह से 8 सिलेंडर में ब्लास्ट भी हुआ था। कार्रवाई होने से स्थानीय लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला है। बिना सूचना कार्रवाई करने का यह आरोप लगा दिया है कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके का यह पूरा मामला। और अब एक नजर तमाम खबरों पर ताबड़तोड़ अंदाज में। कासगंज जनपद, कासगंज में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को रौंद दिया। मौके पर बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलीगढ़ अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 26 सितंबर को अभिषेक गुप्ता की हुई थी गोली मारकर हत्या। बदायूं प्राइवेट बस की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग इलाज के दौरान मौत की खबर। मृतक के परिजनों ने इस्लामाबाद पुलिस को दी है सूचना। जांच में जुटी है पुलिस। अमरोहा यूपी पुलिस के सिपाही पर हुई है 2 राउंड फायरिंग। पोस्ट ऑफिस में तैनात गार्ड ने चलाई ये गोली। सिपाही शुभम त्यागी ने पत्नी संग भागकर अपनी जान बचाई। सहारनपुर में थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अवैध रूप से पशु काटने पर हुई है यह गिरफ्तारी। कटान की छुरी और देसी तमंचा, मीट ढोने वाला रिक्शा भी बरामद। आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। न्यू आगरा में 800 किलो अवैध आतिशबाजी बरामद की गई है। 2 आरोपी आकाश और अंकुर हिरासत में लिए। कन्नौज अपर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार और क्षेत्राधिकारी त्रिवा कुलवीर सिंह ने सुनी है समस्याएं। शिकायत के बाद समाधान के निर्देश। मथुरा जमीनी विवाद में रिश्तों का कत्ल हो गया। भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ के अभिषेक हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य साजिशकर्ता पूजा शकुन पांडे गिरफ्तार। बहराइच में अलग अलग 5 जगहों पर जंगली जानवरों का हमला। वन्यजीव के हमले में 4 बच्चों सहित एक महिला जख्मी। सभी को अस्पताल में एडमिट किया गया। इलाके में डर का माहौल है। मुरादाबाद में निकाली गई है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ रैली। नगर विधायक रितेश गुप्ता के आह्वान पर हुआ आयोजन। लोगों से की गई है स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील। बाराबंकी के रामसागर, डेमा और बसेगापुर में टूटी पाइपलाइन में रास्ते बने हैं दलदल। मिर्जापुर में हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों हाथ बंधा शव बरामद किया गया था। पत्नी को लेकर मजाक उड़ाने पर उतारा था मौत के घाट। आगरा में दबंगों ने परिवार पर हमला कर दिया। सामने आया वीडियो। मेरठ में सब इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल से पत्नी को लगी है गोली। हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है। झांसी में पुलिस अपराधियों के खिलाफ चला रही है ऑपरेशन क्लीन। भोजला हत्याकांड के अपराधियों को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। आगे की कार्रवाई जारी। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। एक लुटेरे को गोली लगी है। लूटी रकम, तमंचा, मोबाइल भी बरामद। हरदोई पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा अभियान जारी है। लूट और छिनैती की वारदातों में शामिल 2 बदमाश गिरफ्तार। एक के पैर में लगी है गोली, अस्पताल में भर्ती। गोंडा में यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। वित्त एवं लेखा विभाग में छापेमारी। बाबू अनुपम पांडे से बंद कमरे में पूछताछ। महोबा में पारिवारिक दबंगों ने पूरे परिवार के साथ लाठी डंडों से की मारपीट। गुंडाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट से दंपति सहित 6 घायल। कानपुर में पुलिस का अवैध पटाखों को पकड़ने का अभियान जारी। तमाम स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद। कई लोगों पर हो रही है कार्रवाई। लखनऊ में डीएम ने अत्याधुनिक कूड़ा निस्तारण व्यवस्था का किया निरीक्षण। अभियान का और अधिक विस्तार करने के निर्देश दिए गए। उन्नाव में मिशन शक्ति अभियान के तहत विशेष मीटिंग। सरकारी और निजी क्षेत्र की महिलाएं शामिल। महिलाओं ने कार्यस्थल की समस्याओं का डीएम संग साझा भी किया। आगरा में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अंतर्गत स्कूली छात्रों को बनाया गया एक दिन का जिलाधिकारी। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। बहराइच में आदमखोर ने किया बच्ची पर अटैक। अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, हालत नाजुक है।
बरेली में मिशन शक्ति के तहत छात्रा कनिष्का मिश्रा को एक दिन के लिए बनाया गया थाना प्रभारी। छात्रा ने सुनी लोगों की समस्याएं, थाने का भी निरीक्षण किया। वाराणसी में अलर्ट मोड पर पुलिस, वाहनों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। मेरठ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, हत्या के मामले में वांछित था। वाराणसी में 135 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब के साथ 3 अभियुक्त गिरफ्तार, करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। कानपुर में ट्रैक्टर एजेंसी में लगी है भीषण आग, फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। अलीगढ़ में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन, KFC फास्ट फूड पर विभाग का निरीक्षण, अनियमितता मिलने पर खाद्य विभाग के नोटिस जारी किया। आगरा में मामूली विवाद में 2 पक्ष आमने सामने, जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग घायल। वाराणसी में पटाखे की अवैध बिक्री रोकने के लिए पुलिस का अभियान, पटाखों की दुकानों का सत्यापन करवाया जा रहा है। अवैध गतिविधि मिलने पर तुरंत एक्शन। अलीगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों में कोहराम मच गया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कन्नौज में मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्रा को एक दिन के लिए बनाया गया सांकेतिक तहसीलदार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सहारनपुर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस ने किया पैदल मार्च, लोगों से किए शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। झांसी में बंटवारे को लेकर पारिवारिक विवाद बना महाभारत, मकान निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में स्कूली बच्चों से भरी वैन खेत में जाकर पलट गई है। 22 बच्चों को स्कूल लेकर जा रही थी वैन, 10 बच्चे घायल। अमरोहा में स्कूली बच्चों से भरी वैन खेत में जाकर गिर गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।